आज मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। What happened to me last evening was कि मिसेस झा ने मुझे फ़ोन किया कि मैम मेरी बेटी निहारिका बहुत अच्छा पेपर देकर आई थी, बट कहीं ना कहीं मार्क्स में कमी रह गई। When I asked them to show the paper, I was shocked. I was shocked to see कि निहारिका को नॉलेज तो पूरी है, लेकिन पेपर लिखने की प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं आती। आज मैं आपके साथ 7 ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो और अपना रिजल्ट भी इम्प्रूव कर सकते हो। नंबर 1, आपकी हैंडराइटिंग शुड बी लेजिबल, विच मीन्स कि आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी साफ सुथरी होनी चाहिए, जिसमें ना ही किसी तरह की ओवर राइटिंग हो, ना ही स्क्रैचिंग हो, पेपर बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से किया गया हो। नंबर 2, आंसर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करें। इट मेक्स इजी फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड, टू रीड एंड टू गिव यू द मार्क्स। नंबर 3, ड्रॉ डायग्राम्स वेयर एवर नेसेसरी। हमारी एनसीईआरटी में बहुत सारे डायग्राम्स साइंस में, ज्योग्राफी में ऐसे गिवन है जो बहुत इजीली ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर किसी आंसर में आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ या समझा सकती हूँ, इफ आई ड्रॉ द डायग्राम इन बिटवीन, डू इट, बिकॉज डायग्राम्स के साथ आप अपने आंसर को बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से बना सकते हैं। नंबर 4, आंसर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि कई आंसर्स पॉइंट्स में लिखे जा सकते हैं। To give an example, for example, the function of some organ, and if you have to write the 4 functions of that organ, make sure that you write the important functions first, followed by the less important and then the least important functions. कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जैसे कि इंग्लिश में जहां पर आपको पैराग्राफ्स में आंसर लिखने होते हैं, उस केस में आप पहले इंट्रोडक्शन, देन मेन कंटेंट और लास्ट में कंक्लूजन लिखें। इस तरह के पैराग्राफ वाले आंसर्स आपको जनरली इंग्लिश एंड एसएसटी में मिलते हैं, जहां पर आपको पैराग्राफ वाले आंसर्स लिखने होते हैं। मेक श्योर कि आप अपना कंटेंट अच्छा रखें। नंबर 3, अगर आप मैथ्स के या फिजिक्स के कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप साइड में थ्योरम जरूर लिखें या लॉज जरूर लिखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिजिक्स में ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन डू राइट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर आप फिजिक्स के लाइट चैप्टर में मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन डू राइट अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट टाइप ऑफ आंसर्स होते हैं जो आप फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 12th में फीडबैक मैकेनिज्म, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें आप आराम से फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड लास्ट, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस, फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, differentiate between the colloid, suspensions and solutions. In these type of questions, make sure that your corresponding points are starting from the same line. Do not mix up the first point on the left side with the second point on the right side. इस तरह से the examiner can get confused and may not give you good marks. मेक श्योर कि आपके आंसर्स इतने नीट, क्लीन एंड अच्छे तरीके से लिखे गए हों कि एग्जामिनर को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। नंबर 5, प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर एट होम, आप जब भी प्रैक्टिस करें, आप अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। कभी सेक्शन ए फॉलोड बाय बी फॉलोड बाय सी फॉलोड बाय डी करें, कभी रिवर्स डायरेक्शन में करें, डी देन सी देन बी एंड देन ए, और कभी बी सी डी ए एंड देन सी, एंड देन इवैल्यूएट योरसेल्फ कि किस तरीके से आपने बेटर एंड बेस्ट स्कोर किया है। अटेम्प्ट इन द सिमिलर वे इन द एग्जाम। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप एक सेक्शन शुरू कर चुके हैं तो उसी सेक्शन के सारे क्वेश्चंस पहले खत्म करें। डू नॉट मिक्स अ क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी विद सेक्शन सी। पॉइंट नंबर 6, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ध्यान रखें कि जब क्वेश्चन काफी ज्यादा मार्क्स का है तो उसे आपको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। Do not start these long questions immediately. First, form the bulk of the answer at the back of your mind.
Write the keywords, the key points at the back of your answer sheet. Once you have framed the answer in your mind, then you pen it down in your answer sheet. इससे आपका कोई भी relevant and significant point miss नहीं होगा. Chances would be high to score better results. Long answer questions को हमेशा paragraphs में लिखें. To start with introduction, followed by the main content and then the conclusion. Point number 7, the most important point. पेपर देने की ज़्यादा जल्दबाजी ना करें. हमेशा अपने पेपर को अच्छे से रिवाइज कर ही इन्विजिलेटर को वापस दें. Always revise your paper before you leave the examination center. मैं एग्जाम से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट टिप्स अपने इस यूट्यूब चैनल पे शेयर करती रहूंगी. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. दिस इज डॉक्टर साक्षी फ्रॉम एवोल्यूशन अकेडमी.